वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्वांटम क्वेस्ट जहाँ तैयारी होता है किस्मत तरीके से। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सीएस दिसंबर 2019। क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अच्छे से देखो। द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम कॉन्फाइंड टू ए रिजिड ऑन डायमेंशनल बॉक्स बोला गया है क्या। ऑन दी बॉक्स उसका लेंथ होगा एल। ठीक है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा एन वो भी बोला गया है। उसके बाद देखो ये वाला स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। if the walls of the box देखो if the walls of the box are moved very slowly towards each other, मतलब देख तो एक हम लोग ऑन दी बॉक्स ले लेंगे क्योंकि ऑन दी बॉक्स के रिगार्डिंग बोला गया है। ठीक है, तो एक ऑन दी बॉक्स ले लिया। ठीक है, उसके बाद देखो उसका लेंथ बोला गया है। देखो लेंथ बोला गया है एल बोला गया है, लेंथ एल बोला गया है तो एल लेंथ ले लिया। ठीक है, ए वाला इनफाइनाइट होगा, ए वाला इनफाइनाइट होगा क्योंकि ऑन दी बॉक्स बोला गया है भाई। उसके बाद ए वाला स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो द वॉल्स ऑफ द बॉक्स आर मूव्ड वेरी स्लोली टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब ए जो एक वॉल से ए वाला एक वॉल एंड ए वाला वॉल एक दूसरे के ओर आ रहा है। ठीक है, एक दूसरे के ओर वेरी स्लोली आ रहा है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। उसके बाद के जो स्टेटमेंट है पूछा क्या गया है देखो। the rate of change of time dependent energy of the fast excited state is what। तो कैसे करेंगे देखो। पहले ऑन दी बॉक्स के रिगार्डिंग तो हमको एनर्जी मालूम ही है कितना होता है ई एन। देखो जो नहीं पता होगा वो नोट डाउन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला इक्वेशन है। ठीक है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू एम इंटू लेंथ, लेंथ इधर एल है इसलिए एल का स्क्वायर। इधर देखो एन का वैल्यू भी दिया गया है, एन इक्वल्स टू ऑन टू। ऑन होगा ग्राउंड स्टेट के लिए, टू होगा फास्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एंड सो ऑन चलता रहेगा। उसके बाद देखो इधर तो डी ई टू बाई डी टी निकालने के लिए बोला गया है, तो हमको क्या निकालना होगा इस बार निकालना होगा ई टू, मतलब ई टू के रिगार्डिंग जो एनर्जी होगा कितना, एन के जगह पे टू पुट करेंगे, पुट कर दिया। देखो एन के जगह पे टू पुट किया, फोर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू एम इंटू एल का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी इजी है लेकिन जो स्टेटमेंट ए वाला स्टेटमेंट है यही समझना था बस। ठीक है, उसके बाद देखो हमको निकालने के लिए बोला गया था कितना, निकालने के लिए बोला गया डी ई टू डिवाइडेड बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ई टू निकालने के लिए बोला गया है इसलिए ई टू लिख लूंगा। ई टू के रिगार्डिंग जो एनर्जी है कितना है भाई, फोर पाई स्क्वायर एच काट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, टू इंटू एम इंटू लेंथ एल का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो तो कैसे करेंगे। उसके बाद देखो फोर पाई स्क्वायर एच काट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम, ये तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा। फोर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। एल स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तब कितना आएगा देखो तो, माइनस टू डिवाइडेड बाई एल क्यूब। ठीक है, माइनस टू डिवाइडेड बाई एल क्यूब आएगा एंड कितना आएगा, डी एल बाई डी टी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद देखो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कितना आएगा देखो, माइनस टू बाई एल लिख लिया। उसके बाद देखो फोर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम एल स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि देखो एल क्यूब है इसको एल एंड एल स्क्वायर का टर्म में लिख लिया। उसके बाद डी एल डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद कैसे करेंगे देखो, इक्वल्स टू माइनस टू बाई एल। ठीक है, फोर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम एल स्क्वायर का वैल्यू देखो ई टू है तो ई टू पुट कर देंगे। ठीक है, ई टू पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद डी एल बाई डी टी। उसके बाद कैसे करेंगे, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आंसर चेक करें, माइनस टू बाई एल ई टू डी एल बाई डी टी। तो देखो माइनस टू बाई एल ई टू डी एल बाई डी टी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, सिर्फ ये वाला जो इक्वेशन है एनर्जी के रिगार्डिंग इक्वेशन देखो, ऑन डी बॉक्स के लिए एनर्जी का इक्वेशन याद कर लो, वेव फंक्शन का वैल्यू याद कर लो, ये वाला बहुत ही काम का है। ठीक है, नहीं याद करोगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये वाला चीज याद कर लो, बहुत ही पी वाई क्यू का बहुत सारा क्वेश्चन इससे हो जाता है। ठीक है, एंड यूज भी होता है, आगे भी यूज होगा, पहले भी यूज होता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इसको याद रखना था। ठीक है, तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।